अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट है शाम से। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और अब्दुल्ला जो हैं वो काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे थे कि मम्मा मुझे व्हाइट पास्ता बना दीजिए। मैं टाले जा रही थी उनको, लेकिन अब कल पे नहीं टल सकती, तो वो इतना ज़िद कर रहे थे कि आज तो बना दें आप। तो मैं उठी, फिर मैंने उनके लिए व्हाइट पास्ता बनाया, क्योंकि इसको बनाने में वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता और खाना भी सिर्फ उन्हीं को था। ये बना के रख भी नहीं सकते ज़्यादा, अब थोड़ी देर में ही ये लड्डू की तरह हो जाता है। तो मैंने उन्हें जल्दी-जल्दी पास्ता बना के दिया, वो हैप्पी-हैप्पी हो गए उसके बाद। और आज मुझे जाना था अब्दुल्ला के कुछ कपड़े लेने के लिए भी, कुछ टी-शर्ट्स वगैरह लेनी थी। तो हमने पहले यही सोचा था कि ना मैं और मेरे मियाँ जी जो हैं वो करीबी बाज़ार जाएँगे, वहाँ से देखेंगे, अगर अच्छी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाएँगे, बॉटम्स वगैरह जाके देखेंगे। तो हम पहले गए थे करीबी बाज़ार, हमें वहाँ शर्ट्स तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन हमने अब्दुल्ला के लिए वहाँ से बनियानें-शनियानें ली। उसके बाद हम फिर थोड़ा आगे आ गए इस शॉप पे, मेरे ख़्याल से हॉक्स नाम है इस शॉप्स का, और ये हमने टिकटॉक पे देखी थी और यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं और बच्चों के कपड़े ले चुके हैं। तो कभी-कभी यहाँ पे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग, बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। ये लोग अपनी टिकटॉक भी बना के शॉप्स की डालते हैं, टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं, तो वही सामने आ गई थी। तो इस तरह पता चल जाता है, आजकल तो टिकटॉक पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल जाती हैं, कहाँ पे ऑफ़र्स लगी हुई हैं, कहाँ पे सेल लगी हुई है, कौन-सी शॉप पे क्या मिल रहा है, तो इससे भी पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा तो वैरायटी अभी नहीं आई हुई थी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हर वीक आती है, तो आप नेक्स्ट वीक भी आके देख लीजिएगा। मैंने कहा पता नहीं अगले हफ्ते आना होगा कि नहीं आना होगा। ख़ैर हमने यहाँ से अब्दुल्ला के लिए शर्ट्स लीं, कुछ सेल में भी लगी हुई थी, 400 ईच पे लगी हुई थी और कुछ थीं 800 ईच। तो हमने दोनों मिक्स ही ली थी, अलग-अलग, मतलब दोनों प्राइस वाली ली थी। और ये शॉप थी नागन पे। अरे भाई, ये कोई इच्छाधारी नागन की बात नहीं कर रही मैं, ये वो वाली नागन चौरंगी, कराची वाले तो जानते ही हैं, बहुत फेमस है। तो ये वहाँ करीब में शॉप है, तो वहाँ हम गए थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी क्वालिटी होती है, फैब्रिक अच्छा होता है। पहले लिया भी है तो अच्छा भी लगा था, तो इसीलिए दोबारा भी गए थे। उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे हैदरी, हैदरी मार्केट, बहुत बड़ा बाज़ार है कराची में। तो मुझे लेने थे शूज़, तो पहले तो हम फर्स्ट स्टेप पे आए थे, वहाँ से मेरी मियाँ जी ने लिए थे, अपने लिए स्लीपर ली थी। उसके बाद हम अलग-अलग शॉप्स पे जाके शूज़ देख रहे थे। बहुत टाइम के बाद मैं ले रही थी, तो मुझे इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि शूज़ इतने ज़्यादा महँगे हो चुके हैं। जितना शूज़ का वेट कम होता था, उसकी प्राइस उतनी ही हाई-फ़ाई होती थी। अच्छा, प्राइस सुनने के बाद ना फिर मैं अपनी मियाँ से कहती थी, चलो भई आगे किसी और शॉप पे चलते हैं, वहाँ सही मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अपना माइंड जो बनाया था ना, वो बनाया था 3 साढ़े 3 हज़ार का, इससे ज़्यादा का मैंने नहीं बनाया था कि मैं कोई 4,000 5,000 के शूज़ लूँगी। तो मेरे मियाँ यही कह रहे थे कि नहीं भाई, शूज़ के रेट यही चल रहे हैं, आगे जाके भी यही होंगे। तुम देखो, कोई इन्हीं में से कोई पसंद कर लो या देख लो, कोई हल्का देख लो, मतलब जिसमें थोड़ा वेट था, मतलब कुछ ऐसे थे नॉर्मल वेट के भी थे। अब मैंने जब वो हल्के वाले देखे तो मुझे वही अच्छे लग रहे थे। इतनी सारी शॉप्स देखने के बाद फिर मुझे इस शॉप पे जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक शूज़ जो है पसंद आ गया था। फिर मैंने इसकी प्राइस पूछी, उन्होंने बताया ये है 2800 का। था ये थोड़ा महँगा, लेकिन सेल में 2800 का, फिर मैंने ये ले लिया। तो ये मसला भी हल हुआ। वहाँ से बाहर निकले तो एक ठेला लगा हुआ था, वहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी के जो बर्तन हैं, और मेरी नज़र जो पड़ी वो पड़ी इस गुल्लक के ऊपर। गुल्लक से मुझे बहुत सारी यादें वापस, वो सारी बातें ज़हन में आने लगी। मैंने अपने मियाँ से कहा मुझे गुल्लक दिला दीजिए। मना कर रहे थे, क्या करोगी इसका, क्योंकि आजकल कौन गुल्लक रखता है। मैंने कहा इस गुल्लक की कीमत तुम क्या जानो तनवीर बाबू, हर मिडिल क्लास की छोटी-छोटी ज़रूरतें वाबस्ता होती हैं इस गुल्लक से। अरे भई, ये तू तड़ाक, तुम शुम, मैंने दिल में ही कहा था। तुम कह के कोई बात करती हो, मैं आप जनाब से बात करती हूँ। गुल्लक उन्होंने मुझे दिला दिया था, 150 का आया था, वो छोटा-सा गुल्लक जो कि आपने देखा है। हमने कुछ घर का सामान भी लिया था, कुछ किचन की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो ली थी, पानी भरवाया था। फिर हमने चाय भी पी थी, थकन बहुत हो गई थी और हमें पता था घर पे तो गैस होनी नहीं है, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। हमने चाय पी और स्नैक के तौर पे हम मँगा लेते हैं 1 आलू का पराठा और हाफ़-हाफ़ खा लेते हैं, जब हमें ज़्यादा भूख नहीं हो। तो हमने वो भी मँगवा लिया था। चाय थी बड़ी झक्कास टाइप की, मज़े की। चाय-शाय पी के फिर हम आ गए थे अपने घर, काफ़ी देर हो गई थी। सामान-वामान जो भी था वो तो मैंने सारा वहीं रख दिया था। हिम्मत नहीं थी अभी कुछ भी रखने की, बस सब्जियाँ-शब्जियाँ फ्रिज में रख दी थी। और मैंने देखा कि मँगवाया है बच्चों ने पिज़्ज़ा, हमारे जाने का फ़ायदा उठा रहे थे, जबकि खाना बना हुआ था। मम्मा आप आएँगी ना तो आपके साथ ही खाना था, हमने सिर्फ़ चखा है थोड़ा-सा। लेकिन मुझे पिज़्ज़ा ना इतना पसंद नहीं है। मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है इससे पेट ही नहीं भरता मेरा, तो मैं 1 आध स्लाइस ले लेती हूँ। अगर
मतलब मुझे खुद से मंगवाना पड़े या खाना पड़े तो मुझे इतना पसंद नहीं है पिज़्ज़ा। मैं कुछ और मंगवा लूँगी, पिज़्ज़ा इतना नहीं। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। यहाँ चल रहे हैं नाश्ते-शाश्ते जो कि बना रही हूँ मैं, पराठे, अंडे तो चाय। हमारे घर में नाश्ता इसी का ही होता है, बच्चे छुट्टी पे हों, घर में मेरे मियाँ हों तो वो सालन भी लेते हैं साथ, सालन नहीं हो तो फिर वो अंडा पराठा और चाय पे ही गुज़ारा करते हैं। तो वही सब चल रहा था, उन्हीं का नाश्ता मैं बना रही हूँ। सबके नाश्ते बना दिए थे, मियाँ को भी दे दिया था, बच्चों को भी नाश्ता बना के दे दिया था, एंड में मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया था। खैर उसके बाद जो मेरी हेल्पर हैं, उनकी बेटी जो है, उनका रिज़ल्ट आया था, वो सेकंड पोज़ीशन लाई थी, तो वो यहाँ लेके आई थी अपनी ट्रॉफ़ी और ये स्माइल दे रही हैं। मैंने उनकी वीडियो बनाई, बड़ी खुश हो रही थी, बड़ी अदाएँ-शदाएँ दिखा रही थी। ये देख रहे हैं आप, इनकी अदाएँ चेक करें ज़रा, हैं। फिर इनकी जो लट है ना, लट उलझी सुलझा जा रहे बालम, ये मैंने ही ठीक करी थी, इनकी बड़ी उलझी हुई थी। हाँ जी, तो ये है वो गुल्लक जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैं बाज़ार गई और मुझे ये नज़र आया, तो मैंने अपने मियाँ से मिन्नतें-तरले करके ये ले लिया। क्योंकि आजकल गुल्लक कोई रखता ही नहीं है, तो वो यही कह रहे थे कि तुमने करना क्या है इसका? क्योंकि आजकल तो हमारे बच्चों को भी यही पता है ना कि सेविंग बॉक्स मनी बॉक्स जो आजकल बहुत प्यारे-प्यारे से खूबसूरत से चाइना वालों ने निकाल दिए हैं खिलौनों की तरह, तो उन्हें वही लगते हैं, वो उनसे खेल भी लें, पैसे क्या जमा उन्होंने करने हैं। इस गुल्लक की मुख्तसर सी कहानी तो ये है कि ये पहले मिडिल क्लास के हर घर में होता था। हर घर में ये लाज़मी रखा हुआ होता था और 10, 5, 50, 100 इसमें पैसे डाल दिए जाते थे, ये सोच के कि ज़रूरत के टाइम इसको फोड़ देंगे, उन पैसों को निकाल के अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेंगे। ये गुल्लक ही हमारा अपना ज़ाती बैंक भी होता था, बैंक अकाउंट भी होता था और हर घर में होता था, तो हर घर का मतलब जो बैंक और अकाउंट है वो लाज़मी होता था। तो वो अपने इसी गुल्लक को अपना बैंक अकाउंट समझते थे, इसी में पैसे जमा करते थे, ज़रूरत के टाइम निकालते थे। मेरी एक मोमानी होती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे परवरदिगार। तो उनके घर का एक उसूल था, वो क्या करती थी कि जो गुल्लक में सारा साल पैसे जमा करती थी, कभी 5 कभी 10 जो भी वो डाला करती थी उसमें मैं देखती थी, कभी-कभी मेरे सामने भी ऐसा होता था वो पैसे डालती थी। तो उन्होंने ये उसूल बनाया हुआ था कि हमें ना इसे रमज़ान में ही फोड़ना है और जो इसमें से पैसे निकलेंगे उसकी हमें अपने सोफ़ों के कवर, बेडशीट्स ईद के लिए लेनी है। तो वो जब पूरे साल जमा होते थे तो उसमें से एक अच्छी अमाउंट भी निकलती थी जिससे वो अपनी ये तमाम ईद के लिए जो भी चीज़ें, पर्दे हो गए, जो भी चीज़ें लेनी होती थी, वो उन पैसों से लेती थी। उस वक़्त वैल्यू भी ज़्यादा थी पैसे की, मतलब इतनी महँगाई नहीं थी, तो बहुत कम अमाउंट में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाया करती थी। अब तो जितना भी पैसा हो वो कम ही पड़ता है। इसी तरह मैंने अपने घर में भी यही देखा, मेरी अम्मी भी बहुत सी ज़रूरतों के टाइम जो है गुल्लक को फोड़ दिया करती थीं और पैसे निकाल लेती थीं। तो इस तरह बहुत से घरों में ऐसा होता था, हो सकता है आप में से भी किसी ने ये सारा टाइम देखा हो और उन्हें ये सारी चीज़ें याद हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं समझ जाऊँगी वो बर्गर बच्ची बच्चा है, ठीक है ना? जिसे बिल्कुल भी गुल्लक के बारे में कुछ नहीं पता। अगर नहीं भी पता ना तो गुल्लक एक ड्रामा भी बहुत अच्छा है इंडिया का, मैंने देखा है उसका ना सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों बहुत ही देसी, बहुत ही सादा-सा ड्रामा जो कि आजकल ऐसे बनते नहीं हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। ज़बरदस्त ड्रामा है और अगर इंडिया से कोई देख रहा है तो उन्होंने तो शायद देखा हुआ ही होगा। अच्छा जी, ये है वो शॉपिंग जो कि मैंने की थी, वो भी आप देखते जाएँ साथ-साथ, देखते जाएँ कपड़े-शपड़े जो मैं अब्दुल्ला के लेके आई थी। अभी तक मैंने अब्दुल्ला को नहीं दिखाए हैं, वो मुझसे कह रहे थे कल, तो मैंने कहा वीडियो में देख लेना, कह रहे हैं ये क्या बात हुई? मैंने कहा बस यही बात हुई है, वीडियो में देखना पहले उसके बाद दिखाऊँगी मैं। तो जी ये थी गुल्लक की छोटी स्टोरी, स्टोरी क्या बल्कि हकीकत ही है जो भी कुछ मैंने बताया है। आज मेरा दिल था इस पे थोड़ी-सी करने का ना, तो मैंने इसीलिए इतनी ज़्यादा बात भी कर ली। आप लोग भी सोच रहे होंगे तो ये तो गुल्लक की कहानी लेके ही बैठ गई हैं। बस कुछ यादें होती हैं ना वाबस्ता, तो जब वो याद आती है ना तो कुछ अच्छा लगता है, दिल चाहता है शेयर किया जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। वो इतने ज़्यादा माहौल का भी कह सकते हैं, बर्गर भी कह सकते हैं उनको। बर्गर टाइप बच्चे लोग होते हैं ना, फैमिलीज़ होती हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता। तो मैंने कहा चलो ये बातें भी आपके साथ शेयर कर दी जाएँ। कैसा लोग देखते थे कि घर के बिल्स देना है बिजली के या ग्रोसरी में आपकी कुछ किचन की चीज़ें कम पड़ रही हैं या आपके पैसे कम पड़ रहे हैं वाले और फिर मंगवा लिए और फिर टेपिंग भी कर दी उस गुल्लक के ऊपर। मैंने ऐसा भी देखा, ये नहीं कि गुल्लक फोड़ दिया तो उसको फेंक दिया। नहीं भई, उसे दोबारा यूज़ भी करना है, फिर दोबारा से वही स्टार्ट, वही पैसे डलना उस पे स्टार्ट। कभी-कभी मैंने ऐसा भी देखा है अपनी अम्मी को करते हुए कि उन्होंने ज़रूरत के उतने ही पैसे निकाले जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी, बाकी के वो सारे नहीं निकालती थी और उसको टेप लगा दिया करती थी कि नहीं अभी मुझे इतनी ही ज़रूरत है। ऐसा कुछ अगर आप लोगों ने भी अपने घर में देखा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। और बातों-बातों में मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि मैंने कौन-सी चीज़ कितने की ली है, तो वो मैं मेंशन कर दूँगी वीडियो के साथ-साथ और उस शॉप का भी कर दूँगी, जहाँ से मैंने अब्दुल्ला की शर्ट्स वग़ैरह ली हैं, क्योंकि वहाँ पे हर साइज़ के कपड़े होते हैं, बच्चों के, बड़ों के, सबके जीन्स वग़ैरह सारा कुछ होता है। तो जो लोग भी
कराची के हैं वो तो जाके ले सकते हैं, क्योंकि उनकी एक ही ब्रांच नहीं है, उनकी मुख्तलिफ जगहों पे और भी ब्रांचेज़ हैं। तो जो जिसको सूट करेगा, अगर वो जाना मुनासिब समझेगा तो वो जा सकता है। और जब से रमज़ान ख़त्म हुए हैं, मैंने दही-वही बड़े बनाए ही नहीं है मीठे, तो अब्दुल्ला बहुत ज़िद कर रहे थे कि बनाएँ, तो वो बूंदियाँ रखी हुई थी, मैंने कहा ये ख़राब ही हो जानी है, तो चलो जी, दही मैं घर में जमाती हूँ। तो मैंने उनके लिए ये मीठे दही बड़े बना दिए थे, तो वो बड़े मज़े लेके खा रहे हैं। और आजकल तो वैसे भी कराची में आग बरस रही है, तो ये दही का, पानी का जितना भी इस्तेमाल किया जाए, वो सबसे ज़्यादा ही अच्छा है। वीडियो का करते हैं अब एंड, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।